तेनू यार नाल की तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। ये वचन तो आप सभी ने पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बहुत बार सुने होंगे। तो इन वचनों के पीछे छुपे रहस्य को भी आप जानते हैं, इन वचनों के पीछे छुपी रहमतों के बारे में भी आप जानते हैं, और इन वचनों की गहराई भी आप अच्छे से जानते हैं। और सतगुरु जी ने बहुत बार हमें रूहानी मजलिस में बताया समझाया भी है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को पता है कि हम जब भी दुनियादारी की पहले बात कर लेते हैं, थोड़ी सी दुनियादारी में जब हम तरक्की करते हैं, जब हम स्ट्रगल करते हैं, तो हमारे साथ कोई भी नहीं होता है। दुनियादारी में जब हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, जब हमें किसी के साथ की ज़रूरत होती है, तब हमारे साथ कोई भी नहीं होता है। यानी कि उस समय हम अकेले ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हमारे रिश्तेदार, अपने यार दोस्त जो भी है, वो हमें आकर बुलाने लगते हैं, जो कि स्ट्रगल के टाइम पूछते तक नहीं और कन्नी कतराते हैं कि कहीं कुछ ये मांग न ले। ये वचन पूज्य गुरु जी ने बहुत बार हमें बताए हैं, समझाए हैं। लेकिन जैसे ही हम कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हमारे घर में हर कोई आता है जो हमें जानता भी नहीं, वो भी हमें पूछता है, बताता है, हमसे हाथ मिलाता है। इसलिए जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो एक बात दुनियादारी में हम सीखते हैं कि मुसीबत में कोई भी साथ नहीं देता। मुसीबत में इंसान को अकेले ही वो टाइम पीरियड जो भी होता है उसको निकालना पड़ता है, मुसीबत झेलनी पड़ती है, उस समय को काटना पड़ता है। इसलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं भी रूहानियत में भी अगर हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और हमें मन जालिम बार बार नीचे गिरा रहा है, या मनमते लोग हमें कुछ कह रहे हैं, तो उनकी तरफ हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमें रूहानियत के मार्ग से साइड में करेंगे, हटाएंगे, जिसमें घाटा सिर्फ और सिर्फ हमारा है। क्योंकि अगर हम उस मार्ग से पीछे हट जाएंगे, राम नाम की चर्चा करना छोड़ देंगे, रूहानियत की बातें करना छोड़ देंगे, सत्संग में जाना छोड़ देंगे, सेवा में जाना छोड़ देंगे, तो जो लोग बोलते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। हम मालिक की उन रहमतों से वंचित रह जाएंगे जो हमें मिलने वाली होती है, या जिनसे हमारी सारी परेशानियां दूर होने वाली होती है। इसलिए दुनियादारी में चाहे कुछ भी कोई भी कहे, उससे हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा मार्ग तब्दील नहीं होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम रूहानी वीडियो बनाते हैं, हमें बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन हमें पता है हमारा मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ रूहानियत की चर्चा करना। साथ संगत के साथ में बातें शेयर करते हैं, साथ संगत को कहते हैं भी आज साथ साथ सुमरन करो। 10,000 लोग वीडियो देखते हैं, अगर 20-20, 30-30 सेकंड भी उनमें से कोई वीडियो देख के सिमरन कर लेता है, तो हज़ारों मिनटों का सिमरन बन जाता है, जो कि अपने आप में बेमिसाल है। सतगुरु जी की दिया में रहमत है। और हमें ये भी पता है कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो शहंशाह जी की दिया में रहमत के बदौलत ही बनती है, क्योंकि हमारी कोई औकात ही नहीं। लेकिन शहंशाह जी चाहे तो वो तिनके से भी काम ले सकते हैं। इसलिए हमें इस बात से कोई नहीं फ़र्क पड़ता भी कौन क्या कह रहा है। जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं, जो साथ संगत अच्छे कमेंट करते हैं, पवित्र नारा लगाते हैं, उनके लिए शहंशाह जी के चरणों में ऑटोमेटिक ही दिल से अरदास निकलती है कि शहंशाह जी इनके घरों में आप रहमतों की बारिश करना, रूहानियत के मार्ग पे ये इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं, आप जी के दिया महर रहमतों के ये काबिल बने। क्योंकि आप सभी ने देखा हो कि समाज में बहुत सारी गंदगी सोशल मीडिया के माध्यम से परोसी जा रही है, लेकिन वहाँ पर लोग जाकर देखते हैं, चस्के लेते हैं, मज़े लेते हैं। रूहानियत की वीडियो में आकर ही लोग ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करते हैं। इसलिए इन बातों से उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जिनकी आत्मा कमज़ोर हो, आत्मबल कमज़ोर हो। लेकिन हमारी तो शहंशाह जी की दिया में रहमत से इन बातों से तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे। सतगुरु के गुणगान गा रहे हैं, वो गाते रहेंगे, शहंशाह जी गवा रहे हैं, गवाते रहेंगे। तो ये सब रहमतें हैं सतगुरु जी की। आज 26 साल के आसपास में सतगुरु जी से जुड़े हुए हो गए। जो शहंशाह जी ने सिखाया, जो दिखलाया, जो बताया, दुनियादारी के रंग दिखाए, अपने परायों के बारे में समझाया, कौन अपना कौन पराया, निचोड़ निकल कर यही आता है कि सतगुरु के सिवा
आपका कोई भी नहीं। और एक बात और आज आपके साथ में शेयर कर देते हैं। हमें पता है कि कुल मालिक परमपिता परमात्मा के सिवा कोई भी नहीं है, लेकिन हम उनको याद करने की बजाय उन लोगों के पीछे ज़्यादा भागते हैं जो हमसे कन्नी कतराते हैं, जो हमें भाव नहीं देते, जो हमारी कदर नहीं करते, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं, लेकिन हम उन्हीं लोगों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। और सतगुरु जी जिन्हें हम 15 मिनट सिमरन करके याद करें, हे सतगुरु जी मैं इस परेशानी में डूबा हुआ हूँ, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो, वो कुल मालिक आकर तुरंत हमें कोई रास्ता दिखा जाते हैं। और उन्हें हम सिर्फ 15 मिनट याद करके फिर भूल जाते हैं। और जब हफ्ते 10 दिन में दोबारा कोई परेशानी आती है तब उन्हें याद करते हैं। ये होता है सभी के साथ में, ये प्रैक्टिकली आजमाई हुई है। आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं लाखों लोगों के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि ये जो मन है, ये जो काल के एजेंट है, ये बहुत ही पावरफुल है। ये हमारे विचारों को कंट्रोल करके रखते हैं, हमारे विचारों को उसी तरफ लेकर जाएंगे जहाँ से आने वाले समय में हमें परेशानियां मिले, दुख तकलीफ चिंताएं मिले, हमें जानबूझकर उसी तरफ लेकर जाएंगे। अगर हम कुछ पल की, अगर हम ये जो घुटन महसूस होती है जब हम सिमरन करते हैं, अलग सा हमें महसूस होता है कि बस यार 10 मिनट ही करेंगे, उसके बाद में फ़ोन चलाने लगते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पता नहीं लगता। लेकिन जब 10 मिनट के सिमरन के लिए बैठते हैं तो बस घुटन सी होती है, यार 10 मिनट कब हो गए, 10 मिनट कब होंगे यार, बार बार टाइम देखते हैं। तो ये समझ लीजिए भी आप सभी को पता है, जब हम परेशानियों में से गुजरते हैं, परेशानियों में से हम जब गुजरते हैं तो आने वाला समय हमें अच्छा दिखता है, तभी हम उन परेशानियों में से गुजरते हैं। चलो यार 1 साल के बाद में ये अच्छा टाइम आ जाएगा, 2 साल के बाद में अच्छा हो जाएगा, ये कर लूँ तो अच्छा हो जाएगा, वो कर लूँ। ऐसे करते करते आप में से ऐसे लोग भी होंगे जो 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, 30 के हो गए, 40 के हो गए। तो अभी हम 30 के हम ही हो गए तो 30 साल तो हो गया, अब तक तो कुछ ऐसा संतुष्टि नहीं हुई कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो, तो मन की जो इच्छाएं हैं उसी तरह से फैली हुई है, उसी तरह से वो सब कुछ गड़बड़ सा सिस्टम हुआ पड़ा है। लेकिन क्योंकि हो भी जाता है, ये मन संतुष्ट नहीं होता ना, ये मन संतुष्ट होने ही नहीं देता। आप कार ले आए तो वो जहाज़ पे लेकर जाएगा, साइकिल आई तो मोटरसाइकिल पे लेकर जाएगा, मोटरसाइकिल आए तो कार पे। इस तरह से अगर कार आपने नॉर्मल एल्टो ले ली तो ये मर्सिडीज़ की तरफ जाएगा, स्विफ्ट की तरफ जाएगा, फॉर्च्यूनर की तरफ जाएगा, वो ले ली तो और महंगी बहुत है। तो ये अपना मन है ना, ये बदलता रहता है, इसकी इच्छाएं बदलती रहती है। इसलिए शहंशाह जी कहते हैं कि सुमरन करने से ही इन इच्छाओं के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी रहमतें पा सकते हैं सतगुरु जी से, जो कि हम अगर सिमरन करेंगे तो सब कुछ मिल भी जाएगा, संतुष्टि भी आ जाएगी। और सबसे बड़ा सुख, आप सभी सूझवान हैं, मालिक के प्यारे हैं, सबसे बड़ा सुख है सिर्फ और सिर्फ निरोगी काया। अगर ये काया निरोगी है, अगर ये शरीर तंदुरुस्त है, तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो सारी खुशियां हमारे पास में। अगर इसे कुछ हो गया तो फिर समझ लीजिए गड़बड़ ही गड़बड़ है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, जो भी वीडियो हम आप सभी के लिए बनाकर लेकर आते हैं, हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो के साथ साथ में आप सुमरन जरूर किया करें। अब आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी ने सुमरन का टाइम सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का बोला है, जैसे कि 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। आप सभी 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद में अगर आप उसमें से सिर्फ ऊपर वाले 40 मिनट भी सुमरन करें तो भी शहंशाह जी कहते हैं कि वो सारी खुशियाँ, रहमतें, बरकतें, रहमतों के समुंदर आपकी झोलियों में आ जाएंगे। अगर आप ऊपर वाले 40 मिनट भी सुमरन कर लेते हैं, साथ में 3 वचनों के ऊपर तो ठोकर पहरा देना ही होगा, दृढ़ विश्वास तो हमारा होना ही चाहिए। अगर ये सब है तो ऊपर वाले 40 मिनट का सुमरन करने से ही हम सारी रहमतें, खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। मन बहुत ज़्यादा भरमाएगा, भटकाएगा, टिकने ही नहीं देगा, क्योंकि सिमरन करने ही नहीं देता है। ये कभी इधर लेके चला जाता है, कभी उधर लेके जाता है। सिमरन करने के लिए बैठेंगे तो हज़ारों विचार हमारे दिमाग में ये पैदा कर देगा, लेकिन हमने इससे दबना नहीं है, इसको रगड़ के रखना है। विश्वास हमारा इस घोर कलयुग में, परीक्षा के दौर में, विश्वास हमारा पूरा अडोल होना चाहिए। सुमरन चाहे कम हो जाए, लेकिन विश्वास सतगुरु के ऊपर बिल्कुल भी इधर से उधर रत्ती बर्फ भी नहीं डोलना चाहिए। कुल मालिक के ऊपर विश्वास हमें पूरा बना कर रखना चाहिए। प्रैक्टिकली देखा हुआ, आजमाई हुई बात है कि दुनियादारी के सभी लोग अगर आपका साथ छोड़ देंगे, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो परमपिता परमात्मा सतगुरु मौला MS जी दाता रेवर अगर हमारा साथ देंगे तो हो ही नहीं सकता कि हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी उलझा सके, तड़पा सके या भरमा सके। आने वाले समय में सारी की सारी परेशानियां शहंशाह जी पल भर में काट देंगे, और जो खुशियां हैं
जो रहमतें हैं वो हमारी झोलियों में डाल देंगे। तो इस वीडियो के साथ साथ में जिस भी बहन भाई ने सुमरन किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या आज आपने सुमरन किया इसका जवाब भी आप ज़रूर दें। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद।